वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। मैटजियो क्लासेस में आपका स्वागत है। हायर अलजेब्रा में हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल। ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको अगर आप देखें तो वो सिर्फ अलजेब्रा में कंसर्निंग नहीं है। वो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो अलजेब्रा में तो होते ही होते हैं, उसके अलावा इसका यूज आप मेंसुरेशन में भी कर सकते हैं, इनका अरिथमेटिक में भी यूज होता है जब आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। तो इस तरह से 3 जगह पर इसका यूज है और ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन जैसे आप देखते हैं कि जो आपके इसमें पाए जाते हैं अलजेब्रा में, तो वो बहुत सिंपल भी होते हैं और उनका कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका स्पेसिफिक आंसर भी पहले से पता रहता है कि इसका आंसर ये होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं या किस तरह से सॉल्व होते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल है क्या, पहले उसको समझ लें। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल क्या है या किस तरह से जो है आपके बना है या किस तरह से जो है आपके वो बनता है, उसको हम लोग देख लें। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल जो है आपकी सबसे पहले समझें। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल देखिए है क्या, बहुत आसान होता है। जैसे हम कहें ए बाई बी बराबर सी बाई डी के, तो कॉम्पोनेंटो मीन्स होता है ऐड करना और डिविडेंडो मतलब होता है माइनस करना। तो अगर हम इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दें और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस कर दें, तो ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल हो जाता है। अब चाहे ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे इसका इनवर्स भी कर सकते हैं, दोनों चीज पॉसिबल है। जैसे अब लेफ्ट हैंड साइड अगर ऐसा हुआ है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये इसके बराबर, अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। या इसी को पलट करके भी कर सकते हैं कि डिविडेंडो पहले लगा दिया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी के, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या था कि हमने न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर जोड़ दिया, फिर न्यूमरेटर के साथ जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा दिया है। अब इसमें अगर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें, इससे ये आएगा और इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे तो फिर वापस यही आ जाएगा। तो इसलिए आपको बस यही समझना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं उसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं उसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिए। भाई यही समझना है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे आता है या किस तरह से आएगा। तो जैसे मान लीजिए अब क्या प्रूफ, देखिए इसको तो हमने बताया आपको, अब इससे ये कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे, कॉम्पोनेंटो फिर से लगा दें। न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, ये हो गया। इसी तरह से न्यूमरेटर सी प्लस डी प्लस डिनोमिनेटर सी माइनस डी और न्यूमरेटर सी प्लस डी माइनस दिस वैल्यू जो कि माइनस सी माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा, जिसमें आप देख रहे हैं प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से प्लस डी माइनस डी से कैंसिल हो जाएगा और प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आया 2a और नीचे आया 2b बराबर 2c अपॉन 2d। अब देखिए 2 और 2 ये कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, a बाई बी बराबर c बाय डी के। तो आप देख रहे हैं जब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो ये आया और इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया तो यही वापस आ गया। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जब ऐसे दिए रहेंगे हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, जब कोई क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। तो ये दोनों चीज करके इसीलिए स्टार्टिंग में हमने आपको दिखा दिया कि अब जो है इससे ये वापस कैसे आएगा, ये प्रूफ हो गया आपका। तो ये प्रूफ करके हमने आपको दिखा दिया है। अब देखिए जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1,
x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी। अच्छा एक चीज और बताते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंडो के, उन सब का आंसर 2 होता है। अब आप सॉल्व करिए चाहे ना करिए, 2 पे टिक कर दीजिए, आंसर हमेशा 2 निकलेगा। आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन जितने भी आपके कॉम्पोनेंट डिविडेंडो अलजेब्रा में जो पाए जाएंगे उनका आंसर 2 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे, तो अब देखिए x की वैल्यू ये दिया है और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अब देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, इसके मतलब ये कैसे आएगा, ये इस तरह से आएगा अगर हम x बाय 2a का को जो है आपके कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें इसमें कॉम्पोनेंटो लगाएंगे तो x प्लस 2a हो जाएगा ऊपर और x माइनस 2a नीचे हो जाएगा। देखिए ये आ जाएगा। तो इसको लाने के लिए हमें ये चाहिए x बाई 2a। तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, बस इतना दिमाग में रखिए। अगर न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो ये आ जाएगा। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर ये है तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये है तो ये अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये आएगा कैसे, न्यूमरेटर x है, ये x है, लेकिन डिनोमिनेटर 2a है, यहां डिनोमिनेटर 1 है, हम 2a कैसे लाएं। तो देखिए एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। तो x अपॉन, क्योंकि हमें 2a की जरूरत है इसलिए 2a को नीचे ले आए। 2a अगर हम नीचे ले आएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 2b अपॉन a प्लस बी। अब हम क्या लगा दें, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर हम लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a। देखिए ये वाला पहला टर्म आ गया, बराबर ये क्या होगा, 2b प्लस a प्लस बी अपॉन 2b माइनस a माइनस बी, जो कि कितना हो जाएगा, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a बराबर ये हो जाएगा 3b प्लस a अपॉन 2b माइनस b, b हो जाएगा b माइनस a। ये पहला इक्वेशन देख रहे हैं, हमें क्या मिल गया, x प्लस 2a, ये पहला पद। दूसरा टर्म निकालने के लिए न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये, तो डिनोमिनेटर 2b होगा, 2b को उठा के इधर ले आए, क्या हो जाएगा, x बाय 2b। अगर 2b यहां आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा, 2a अपॉन a प्लस b। अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, ऊपर कॉम्पोनेंटो नीचे डिविडेंडो। तो अब यहां पर क्या है, 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस a माइनस b। आप ये देख रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो वैल्यू क्या होगी इसकी, 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब क्योंकि यहां b माइनस a है तो यहां पर भी b माइनस a कर लें, या a माइनस b यहां है, यहां पर a माइनस b कर लें, सेम कर लें। तो अगर हम इसको b माइनस a कर दें तो क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन आपके माइनस 3a माइनस b हो जाएगा अपॉन b माइनस a। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दें तो हमें ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड कर दें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस ये आ गया x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b बराबर, अब राइट हैंड साइड पे क्या है, b माइनस a एलसीएम है, b माइनस a एलसीएम है। तो ये है 3b प्लस a और ये है माइनस 3a माइनस b। यहां पे आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b माइनस b, 2b माइनस a माइनस 3a माइनस 2a अपॉन b माइनस a, जिसमें से 2 कॉमन आप ले लेंगे तो b माइनस a अपॉन b माइनस a, जिसमें b माइनस a कैंसिल और 2 आंसर आ जाएगा। देखा आपने। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं किया जाता, आप इस क्वेश्चन को देखिए
और ये इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है, इसका आंसर हमेशा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। इसलिए ये तो हमने सिर्फ सॉल्व करके आपको दिखाया, एग्जाम में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन देखिए, 2 आंसर मार्क कर दीजिए, तो आंसर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब का आंसर 2 होता है। तो ये आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा करके आप आसानी से इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए x की वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। जैसे हमने आपको कहा था कि अगर a बाय b बराबर c बाय d है, तो इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी हो जाएगा। ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में दिया है ये वाला, तो हमें पता है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने पर क्या आता है, ये आ जाता है। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट रख दें। डायरेक्ट क्या रखें, तो रूट 2x प्लस 3 प्लस रूट x प्लस 1 होल अपॉन रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट x प्लस 1 बराबर 5 है। 5 को क्या लिखेंगे, 5/1। इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 3, ये न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसका मतलब ये किस फॉर्म में दिया था, ये दिया था, इससे ये हमने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया है, इस फॉर्म में दिया है, इसको इस तरह लिख सकते हैं आप। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/4 और ये हो जाएगा 3/2। अब इसका स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, तो 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8x प्लस 12 बराबर ये हो जाएगा 9x प्लस 9। x एक तरफ ले लें, अब बाकी 12 इधर, तो x बराबर क्या आ रहा है, 3 क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 है। तो इस तरह से आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से देखिए 2-3 लाइन में आपका आंसर निकल आएगा। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा करके आसानी से आपने निकाल लिया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड था वो इस फॉर्म में दिया था, इसको हमने ये लिख दिया, और राइट हैंड साइड जो था वो इस फॉर्म में था, इसको हमने ये लिख दिया, क्योंकि इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये आएगा और इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्म में दिया है, राइट हैंड साइड जो है आपका इस फॉर्म में दिया है, तो इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया, ये आ गया, देखिए ये आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और जब ये राइट हैंड साइड दिया है तो इस फॉर्म में आप ले आए राइट हैंड साइड। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा, उसी तरह इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपके सर्कुलेट करता है और उसी से आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये तो तरीका है इस तरह से इसको निकालने का, लगाने का। अब इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं या किस प्रकार से आप कर सकते हैं क्वेश्चन, ये देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 ये दिया हुआ है, 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट x प्लस 1 बराबर 5 के। दूसरा तरीका है, आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं आता, कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, हम डायरेक्ट आंसर से निकाल सकते हैं। जैसे आंसर नंबर 1 क्या कहेगा, अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो 2 प्लस 3 रूट 5 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 बराबर क्या 5 के होगा, नहीं होगा, क्योंकि सॉल्व ही नहीं होगा, रूट के फॉर्म में रहेगा। बी आंसर देख लीजिए, x की जगह 2 रखते हैं अगर, तो 4 प्लस 3 रूट 7 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 3, ये भी 5 के बराबर नहीं होगा, इसलिए बी आंसर भी नहीं है। सी देख लें, अगर हम x की जगह रख दें 3, तो 3 टू द 6 प्लस 3 रूट 9, रूट 9 मीन्स 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, सॉरी 3 प्लस 1, तो ये हो गया 4 मीन्स 2 अपॉन
इसी तरह से हो गया 3 माइनस 2 बराबर 5 के, तो ये ट्रू आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 5/1 इज इक्वल टू 5, इसलिए सी वाला सही है, तो इसलिए सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू पुट करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं, ये भी तरीका होता है। x की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया और x की वैल्यू से आपने इसको निकाल लिया, तो ये भी आपके पास एक मेथड हो सकता है, एक तरीका हो सकता है जिसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फिर देखिए इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन, अगर इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, तो c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी है या a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है, तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 a अपॉन b हो जाएगा, न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर ये आ गया। अब इसमें जो है आपके कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या है, 7 मीन 7/1, तो 7 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1, ये आ गया, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/6, जो कि 4/3 है। अब स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, तो 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 इक्वल्स टू 16/9, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 27x प्लस 9 बराबर 16x प्लस 64, ये वैल्यू होगी। 27 माइनस 16 दैट इज 11x बराबर, ये हो जाएगा 9 इधर ले आइए, ये हो जाएगा 55, तो 11 55 में 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 के, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा करके आप आसानी से क्वेश्चन को इजिली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वही चीज थी, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड दिया था, a बाई बी हमने कर दिया, और यहाँ पे क्या था c बाई डी दिया था, तो c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, उसी तरह कर दिया। तो ये जो है आपके एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जैसे हमने बताया वैल्यूज रख करके करिए, वैल्यू रख करके अगर करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, उससे भी दिखा देते हैं। जैसे ए विकल्प, x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हो जाएगा √4 दैट इज 2 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस √5, क्या ये 7 के बराबर आ रहा है, नहीं आएगा, ए वाला आंसर नहीं है। 3 रखें, 3 3 9 10 √10 प्लस √7 अपॉन √10 माइनस √7, क्या ये 7 के बराबर आएगा, ये भी नहीं आएगा। सी वाला ऑप्शन देखें, 5 रखें, 5 3 15 प्लस 1 16, √16 मीन्स 4 प्लस 5 प्लस 4 9, √9 मीन्स 3 अपॉन 4 माइनस 3 बराबर 7 के, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए ट्रू है ये, इसलिए सी वाला आंसर होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो आप वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं कि LHS RHS के इक्विवेलेंट अगर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, सेटिस्फाई करेगी वैल्यू। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। फिर देखिए इसमें कंपोनेंट डिविडेंड लगाएगा, ये 9/1 है, तो इसमें क्या करेंगे, √4x प्लस 13 अपॉन, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, √2x प्लस 10 बराबर 9/1 के, 9 मीन्स क्या हुआ 9/1, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, तो 9 प्लस 1 ये हो गया, 9 माइनस 1 ये हो गया, तो इधर जैसे यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए तो ये आ गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/8 या कैंसिल करके 5/4, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 13 अपॉन रूट हट जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 25/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 64x प्लस 16 3 48 4 20 208 बराबर 50x प्लस 250, 50x को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 14x बराबर, ये हो जाएगा 42 के,
और 14 इसमें 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3 के हो जाएगा। x की वैल्यू 3 है, तो ये वाली x इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आपने इधर भी लगाया और इधर भी लगा दिया, वही चीज। अब यहां पर क्या था, यहां पे आपको दिया हुआ था a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का फॉर्म, और इधर क्या दिया हुआ था c बाई डी। तो इसमें जब आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो a बाई बी हो जाएगा, और इसमें जब लगाएंगे तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी हो जाएगा। बस यही जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन में हो रहा है। इस तरह से x इज इक्वल टू 3। दूसरा तरीका जैसे हमने आपको बताया, वैल्यू पुट करके देख लीजिए। वैल्यू पुट करके अगर आपको निकालना है तो भी निकल आएगा। जैसे ए ऑप्शन में अगर आप देखें, अगर हम 1 रखें यहाँ तो 4 प्लस 13 रूट 17 प्लस 2 प्लस 10 रूट 12 अपॉन रूट 17 माइनस रूट 12, क्या ये 9 के बराबर होगा? नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, 2 अगर हम रख दें तो 8 प्लस 13 दैट इज 21 प्लस 4 दैट इज रूट 14 अपॉन रूट 21 माइनस रूट 14, क्या ये 9 के बराबर होगा? ये भी नहीं हो रहा है। सी है, देखिए 3 अगर हम रखते हैं तो 12 प्लस 13 दैट इज रूट 25, रूट 25 मीन्स 5, चाहे तो डायरेक्ट आप रख दें, रूट 25 मीन्स 5 प्लस ये हो रहा है 6 प्लस 10 16, रूट 16 मीन्स 4 अपॉन 5 माइनस 4 बराबर क्या 9 के है? तो ये ट्रू है, इसलिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपके ये दिखाई पड़ेगा, क्योंकि LHS RHS के बराबर है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, फिर देखिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इसी तरह से लगा सकते हैं आप। और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के लिए अगर आपको उल्टा दिखाई पड़ता है तो आप पलट भी सकते हैं इसको। जैसे प्लस आप ऊपर रहता था, नेगेटिव नीचे आ गया, नेगेटिव नीचे रहता था, तो पहले डिविडेंडो कर दिया गया है, फिर कॉम्पोनेंटो किया गया है। यहां पर भी वही हुआ है। तो अगर आपको उल्टा लग रहा है तो पलट दीजिए इसे। तो पलट के क्या लिखेंगे? 4x प्लस 5 प्लस वाला पार्ट ऊपर कर लीजिए, रूट 2x माइनस 1 होल अपॉन 4x प्लस 5 माइनस रूट 2x माइनस 1 बराबर 4/1। तो देखिए वही हो गया कि नहीं, जो आपका पहले फॉर्म था। अब ऊपर कॉम्पोनेंटो और नीचे डिविडेंडो लग रहा है। अब इसको उसी तरह से कर, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर कितना हो गया? 4x प्लस 5, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? रूट 2x माइनस 1। इधर क्या हो जाएगा? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो 4 माइनस 3, 4 माइनस 1। हो जाएगा 4 माइनस 1, तो हो जाएगा कितना? 5/3। अब स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 25/9। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 9 36x प्लस 5 9 45 इक्वल्स टू 25 2 50x माइनस 25। तो x की वैल्यू एक तरफ ले लें, इसको अगर हम उधर ले जाएं तो हो जाएगा 45 प्लस 25 बराबर 50x माइनस 36x, ये वैल्यू हो गई। ये हो गया 70 बराबर 14x के। अब 14 इसमें 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 5 क्या आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 है, ये x की वैल्यू 5 है। तो चाहे तो आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से इसको लगा दें, और चाहे फिर वही बात आती है, आप इसको क्या कर लें, इसमें जो है आपके वैल्यू पुट करके निकाल लें। तो वैल्यू पुट करके भी देख लीजिए। अगर हम वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, जैसे ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, x की वैल्यू 1 है,
x की वैल्यू 1 है तो 4 + 5 दैट इज √9, √9 मीन्स 3 हो गया, 3 माइनस 2 माइनस 1 1 अपॉन 3 + 1 बराबर क्या है 1/4 के है, तो ये 2/4 के है, तो इसलिए ये ट्रू नहीं है, गलत है, फॉल्स है। अगर हम 2 ऑप्शन रखते हैं बी ऑप्शन के हिसाब से तो 8 + 5 √13 हो गया, माइनस 2 2 4 माइनस 1 √3 अपॉन √13 प्लस √3 बराबर क्या 1/4 के होगा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इसी तरह देख लें, 4 अगर हम रखते हैं तो 4 4 16 + 5 √21 माइनस 4 2 8 8 माइनस 1 √7 अपॉन √21 प्लस √7 बराबर क्या है 1/4 के नहीं होगा, इसी ऑप्शन में नहीं, इसलिए डी वाला आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन 5 कह रहा है 5 4 20 + 5 25 √25 मीन्स 5 माइनस 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो इसलिए √9 मीन्स 3 अपॉन 5 + 3 इक्वल्स टू 1/4 के, तो ये ट्रू है क्योंकि ऊपर कितना आ रहा है 2/8 आ रहा है, 2/8 मीन्स 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो डी वाला इसका आंसर है। तो वैल्यू भी पुट करके आप इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, आसानी से निकल आएगा। नेक्स्ट है देखें, x है y है और x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई आपको निकालना है। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि जैसे x आपको पता है, ये क्या है a + b अपॉन a - b, और जो वैल्यू आपको निकालनी है वो क्या है x + y x - y, ये वैल्यू है। तो इसको देखिए बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं इस तरह से कि ये वैल्यू कैसे निकलेगी, न्यूमरेटर x कर दें डिनोमिनेटर y कर दें, तो x अपॉन y कर दिए, x अपॉन y करेंगे तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर अपॉन, क्योंकि a + b इंटू a + b हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, a - b इंटू a - b, तो a - b का होल स्क्वायर। अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें x + y अपॉन x - y, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, जो आपको निकालना है इसमें वही लगा दीजिए, तो a + b, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, और a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर कितना होता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो पहला वाला प्लस अगर है तो ट्वाइस a² + b² होता है, और ये इसका मतलब क्या होता है 4ab के बराबर होता है। वही चीज है जब यहाँ पे आप लिख रहे हैं, जब ये प्लस में आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा ट्वाइस a² + b², और ये क्या आ जाएगा 4ab आ जाएगा। अब क्योंकि आपको x - y अपॉन x + y चाहिए था तो पलट दीजिए इसी को, तो x - y अपॉन x + y बराबर क्या आ जाएगा 4ab अपॉन 2 इंटू a² + b²। अब ये वैल्यू है, अब चाहे तो 2 और 2 कैंसिल कर दें, तो 4 की जगह आ जाएगा 2ab अपॉन a² + b², तो x - y अपॉन x + y की वैल्यू क्या होगी 2ab अपॉन a² + b², तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये x की वैल्यू आप देख रहे हैं, और जो है आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से देखिए कितना आसान हो गया इसको निकालना। नहीं तो दूसरा तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या होता, फिर हम अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते हैं, जैसे x - y
ये दोनों का एलसीएम ले लें, x माइनस वाई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x माइनस वाई हो गया। अगर हम x प्लस वाई निकालते हैं फिर इसका एलसीएम ले लें, यही आएगा नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि हमें दिस अपॉन दिस चाहिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर, अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 4ab अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे क्या है, एडिशन हमने कर दिया, सीधे सीधे हमने ऐड कर दिया। तो x माइनस वाई चाहिए थी, माइनस कर दिया, x प्लस वाई चाहिए था, ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए पहले x की वैल्यू निकाल लें, ये क्या है a अपॉन a प्लस बी, ये वैल्यू दिया है। इसी तरह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी b अपॉन a प्लस बी, हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए जब आपको ये चाहिए तो हमें चाहिए ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, एक्स स्क्वायर ऊपर है वाई स्क्वायर नीचे है, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ये है। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो दोनों में लगा दीजिए, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर हम लगाते हैं तो अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या उल्टा भी कर सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे ऊपर माइनस निकालना था तो आप डायरेक्ट माइनस ही करते हैं, पहले डिविडेंडो ऊपर लगा देते हैं, ऊपर जो है डिविडेंडो लगा दीजिए, माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ये माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो इसलिए आप देखेंगे ये वाली वैल्यू हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां पे अगर आप देखिए तो ये है tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। पहले हम इसका जो है एक तरह से तरीका बता दें कैसे इसको सॉल्व करेंगे या किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आपकी ये वैल्यू है, ये फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं, tan थीटा बराबर ये है, तो इसके मतलब सीधे सीधे आपने ट्राइंगल बना लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं है, थीटा ये हो गया, 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से 5 ये हो गया। अब डायरेक्ट इसमें रख दीजिए 3 साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस 2 कॉस थीटा,
cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 अपॉन यही है 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। 5 एलसीएम है यहाँ पे, हो जाएगा 12 प्लस 6 दैट इज 18 अपॉन 12 माइनस 6 दैट इज 6। 6 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 5 नीचे ऊपर भी एलसीएम है, नीचे भी एलसीएम है, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 3 आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि आपको tan की वैल्यू दिया है और आपको निकालना है ये, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा होल अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये दिया हुआ है। अब आपको पता है कि हाँ, आपको tan थीटा की वैल्यू पता है 4/3, तो इसको tan थीटा बनाना है। क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को cos थीटा से यहाँ और ऊपर नीचे दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। जब cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो sin बाय cos tan थीटा हो गया ये, प्लस 2 अपॉन 3 tan थीटा माइनस 2, और tan थीटा की वैल्यू क्योंकि पता है ये रख दीजिए, 4/3 है, तो 3 इंटू 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 माइनस 2, 3 कैंसिल कर दिए, 3 ये कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 दैट इज 3। ये दूसरा तरीका आ गया, सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड क्या होगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से निकालना है। अब देखिए तीसरा तरीका क्या होगा, थर्ड मेथड से निकालते हैं। इसमें देखिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा है, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर ये बनाना है, डिनोमिनेटर ये बनाना है। tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 4/3 है। अब देखिए कह रहा है 3, अब ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब 3 sin थीटा होना चाहिए, यहाँ 3 आना चाहिए, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में 2 cos थीटा आना चाहिए, तो यहाँ 2 आना चाहिए। 2 कैसे आएगा, जब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखेंगे 3 कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल, ये क्या हो गया 2/1। अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो डायरेक्ट लगा दीजिए, तो कॉम्पोनेंटो अगर लगाएंगे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसमें भी वही लगा दें 2 + 1 अपॉन 2 - 1, जो कि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखा मुश्किल से 2 लाइन लगा, सोल्यूशन हो गया आपका। तो सबसे इजीएस्ट मेथड हो जाता है आपका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल लगाने पर। तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे आपका आंसर तुरंत निकल आएगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। तो 3 तरीके हैं आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 3 में से कोई भी आप मेथड एडॉप्ट कर सकते हैं। फिर देखिए सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह का, हम फिर उसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 sin थीटा की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा की जगह हम रखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 4 के। अब देखिए ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर 5 sin थीटा है और डिनोमिनेटर 3 cos थीटा है। तो 5 sin थीटा न्यूमरेटर तो बना है, लेकिन cos थीटा के साथ 3 आना है, तभी जो है आपके इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा। तब इसमें क्या करें, तो इसमें अगर हम 3 यहाँ लगा दें, 3 यहाँ लगा दें, अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए, तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 4 + 3 अपॉन 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 7/1। और क्योंकि आपको पहले माइनस साइन ऊपर लेना था, तो इसको आप यहाँ कर दें, तो 5 sin थीटा आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 cos थीटा, हमने कॉम्पोनेंटो लगा दिया, देखा नहीं,
अगर डिविडेंडो लगाना था ऊपर डिविडेंडो लगा दी, यहां पर भी डिविडेंडो लगा दी, 4 - 3 अपॉन 4 + 3 डायरेक्ट भी आ जाएगा। जैसे इसी को अगर आपको करना हो तो चाहे तो इसी को पलट दीजिए दोनों तरफ, और या फिर आप क्या करिए सीधे सीधे साइन चेंज कर दीजिए, ये है ना, माइनस यहां चाहिए, यहां प्लस चाहिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/7, तो इसलिए 1/7 विल बी द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/7। फिर देखिए इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है 5 tan थीटा, tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 2k। अब देखिए न्यूमरेटर में हमें 5 sin थीटा चाहिए और डिनोमिनेटर में 2 cos थीटा चाहिए, 2 को इधर ले आइए तो 5 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 1 मीन्स 1/1। तो इसमें 5 sin थीटा, पहले ऊपर डिविडेंडो है, माइनस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन 1 + 1, जो कि क्या हो जाएगा 0/2, जो कि 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और यही आपको निकालना था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 5/3। एक तरीका हमने क्या बताया था, एक तरीका डायरेक्ट बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan को एक तरफ sec को एक तरफ ले लीजिए तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 sec थीटा प्लस 3 tan थीटा बराबर 5 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा। sec थीटा को एक तरफ और tan थीटा को एक तरफ ले लें तो 8 tan थीटा इक्वल्स टू 2 sec थीटा। 2 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जबकि आपको पता है कि sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, cos थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin थीटा इक्वल्स टू 1/4, इसलिए sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये सिंपल हमने डायरेक्टली आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan वाले एक तरफ sec वाले एक तरफ, फिर उसके बाद देख लीजिए कि क्या चीज आपको निकालना है, वो वैल्यू आप निकाल लेंगे। इसी को अगर हम निकालना चाहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो से, तो क्या है देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 5/3, ये वैल्यू है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो इससे पहले वाला मेथड आ जाएगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लगा है क्योंकि ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों तरफ लगा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 3 अपॉन 5 - 3, ये हो गया 8/2 बराबर 4 के, 4 मीन्स 4/1। और sec थीटा आप जान रहे हैं क्या है, sec थीटा है 1/cos थीटा, और जबकि ये क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, 1/sin थीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसलिए sin थीटा बराबर क्या होगा 1/4 की हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। 1/4 साइन थीटा की वैल्यू हो गई। तो चाहे आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडोस निकालिए और चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan थीटा वाला टर्म एक तरफ ले लीजिए, सेक थीटा वाला एक तरफ ले लीजिए, उसके बाद फिर डिवाइड करके वैल्यू को निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू √1/√13 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालना है यहां से। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो tan स्क्वायर थीटा अगर हम कर दें 1/13, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब tan को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/13 के। अब आपको ध्यान रखना है कि निकालना क्या है, तो कोसेक और सेक के फॉर्म में निकालना है। तो 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है, तो साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1/cos थीटा क्या लिख सकते हैं, पर यह है सेक स्क्वायर थीटा। 1/sin नीचे कर दिया, कोसेक हो गया, पर सेक हो गया 1/13। अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें, कोसेक पहले है तो इसको न्यूमरेटर बना दें, इसको डिनोमिनेटर बना दें, पलट दें अगर हम, तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 13/1 के। तो इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी वही कर दें, 13 - 1 अपॉन 13 + 1। यहाँ पे डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो जो है आपने रूल लगा दिया। अब ये हो जाएगा कितना, 12 और ये हो जाएगा 14। 2 से कैंसिल करेंगे तो 6/7 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6/7। तो 6/7 जो है आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, tan थीटा इक्वल्स टू 5/9 और फिर उसी तरह से दिया हुआ है, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू 5/9 और वो साइन कॉस के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू क्या है 5/9। लेकिन अब आप देख लीजिए कि न्यूमरेटर में क्या है 5 साइन थीटा, तो 5 साइन के साथ 5 ले आइए। 5 अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। फिर कॉस थीटा के साथ क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो 9 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 इधर भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 25/81, ये वैल्यू हो गई। अब साइन थे, अब इसमें वो लगा दीजिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो 5 साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 + 81 अपॉन 25 - 81। तो ये हो जाएगा 6, 8 to 10 106 अपॉन 11 - 5 6 और 7 - 2 5 -56, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें से देख लीजिए, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगी, ये हो गया 53, 2 से कैंसिल कर दीजिए 53 और ये हो गया 28 -28, तो इसलिए ये हो जाएगा -53/28, तो -53/28 ये आंसर हो जाएगा बी वाला। तो इस तरह से आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा की जगह क्या रखेंगे, जैसे अभी हम लोग रख रहे थे
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर P बाय Q के है। अब क्योंकि यहां पर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लियर है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है P सेक थीटा और डिनोमिनेटर क्या रखना है Q कोसेक थीटा। तो इसलिए पहले हम क्या करें कि साइन और कॉस को सेक और कोसेक में बदल लें। तो 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक, इसलिए साइन को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो 1 बाय कॉस हो जाएगा, 1 बाय कॉस क्या होता है सेक थीटा इक्वल्स टू P बाय Q के। अब क्योंकि देखिए सेक के साथ क्या जुड़ा है P और कोसेक के साथ Q, तो सेक के साथ क्योंकि P है तो P इधर भी मल्टीप्लाई करिए, P इधर भी कर दिए। कोसेक के साथ Q है, Q यहां मल्टीप्लाई किया, Q यहां भी कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब ऊपर माइनस है इसलिए पहले डिविडेंडो लगेगा फिर कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो लगा दीजिए। P सेक थीटा सेक थीटा माइनस Q कोसेक थीटा अपॉन P सेक थीटा प्लस Q कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो C वाला जो है ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए x की वैल्यू दिया है और आपको क्या निकालना है 3bx स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3b। देखते हैं x इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू दिया है तो x अपॉन 1 है, ये x अपॉन 1 है। तो अगर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दें यहीं से डायरेक्ट, लिखना हमें कम पड़ेगा। ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसका मतलब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा है, यहाँ पर भी वही लगा दें तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट a प्लस 3b, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर अंडर रूट a माइनस 3b। अब इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर a प्लस 3b अपॉन a माइनस 3b। अब इसे एक्सपैंड कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर a प्लस 3b अपॉन a माइनस 3b। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है आपके एक तरह से इसमें भी आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। अभी इसको लगा दें तो छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है, ये इसके साथ प्लस 2 है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x यहाँ है, और ऊपर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वही है a प्लस 3b अपॉन a माइनस 3b। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर 2x बराबर a बाय 3b के होगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3bx स्क्वायर प्लस 3b बराबर 2ax के, और आपको वैल्यू किसकी निकालना है 3bx स्क्वायर
माइनस 2ax प्लस 3b, इसको इधर ले आए अगर हम तो 3bx² माइनस 2ax प्लस 3b बराबर क्या हो जाएगा 0 के, और यही आपको निकालना था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल जब भी हम लगा रहे हैं तो वो कैसे लगेगा या किस तरह से लगेगा, तो इस तरह से हम लोग इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए a³ प्लस 3ab² अपॉन 3a² प्लस b³ बराबर x³ प्लस 3xy² अपॉन 3x² प्लस y³। अब देखिए x बाय वाई आपको निकालना है। अगर आप ध्यान दें तो ये और ये दोनों को अगर हम मिला दें तो एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, और इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये माइनस में अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके साथ भी वही है, अगर इसको जोड़ दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, और माइनस कर दें तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर हम लगा दें, कॉम्पोनेंटो लगाएं तो a³ प्लस 3ab² प्लस 3a² प्लस b³ ये ऊपर हो गया कॉम्पोनेंटो लग करके, नीचे क्या हो गया a³ प्लस 3ab² माइनस 3a² माइनस b³ ये वैल्यू हो गई। इसी तरह से यहां पे लिख सकते हैं आप x³ प्लस 3xy² प्लस 3x² प्लस y³ अपॉन x³ डिविडेंडो कर दें आप 3xy² माइनस 3x² माइनस y³। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, और नीचे हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, यहां पे हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब ऊपर, और नीचे क्या हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब, ये वैल्यू हो गई। अब इसे दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें क्योंकि हमें क्या निकालना है x वाई। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसी तरह ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। इसमें अगर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें तो लेफ्ट हैंड साइड a बाई बी हो जाएगा, राइट हैंड साइड x बाई वाई हो जाएगा, और यही आपको निकालना था कि x बाई वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो ये a बाई बी के बराबर हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, C इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस ये समझना है आपको। फॉर्मूला हम और क्लियर कर दें आपको, ये फॉर्मूला कैसे आया, किस तरह से निकलता है, उसको भी हम लोग क्लियर करना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये नीचे वाला जो फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, यही फॉर्मूला पढ़ते हैं ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² माइनस माइनस प्लस 3ab²। तो अब आप देख रहे हैं दो पॉजिटिव टर्म आ जाएंगे a³ और 3ab², और दो नेगेटिव टर्म आ जाते हैं माइनस 3a² प्लस माइनस b³। देखिए पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म। तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूले को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा, ये आ जाता है।
तो इससे क्या निकलेगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इस तरह से निकल आता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्वेश्चन को हम आसानी से जो है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग का मेथड हो जाता है कि जिससे कि चाहे जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, बस आपको ध्यान ये रखना है जो निकालना है वो क्या है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बस पकड़ना है आपको कि किसी तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या तो कॉम्पोनेंटो के टाइप में आ जाए, इस तरह से इसको हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें, इस तरह से आ जाए। तो आपको दिया क्या है और निकालना क्या है उस पर ध्यान दें। अब जैसे क्यूब दिख रहा था यहाँ पे, सीधे समझ में आ रहा है, और 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी और b क्यूब, तो a क्यूब b क्यूब दिख रहा है, इसके मतलब a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। और उसी की हेल्प से हम लोग ने अपना फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा करके आसानी से क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बस फॉर्मूला आपको याद रहे और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल कैसे लगेगा ये याद रहे, तो बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं।